मैं दुष्यंत कुमार भटनागर विश्वेश्वरैया फायर एंड सेफ्टी ITI में आपका स्वागत करता हूं। मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर हूं और आज आपको मैं पढ़ा रहा था कि प्रत्यावर्ती धारा कुंडलन की मौलिक परिभाषाएं, जिसके अंदर जो खास हम जब रिवाइंड करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी परिभाषाएं जिसको हमको समझना आवश्यक होता है। उस फॉर्मूले या उसके अंदर जो हम पिच निकालते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालते हैं, उसके अंदर स्लॉट कहाँ से कौन से स्लॉट से कौन से स्लॉट में कॉइल जाएगी, इस तरह के जो हम सेट करते हैं उसके लिए हमको कुछ ऐसी परिभाषाएं जिनकी जानकारी एक वाइंडर को होनी बहुत आवश्यक होती है। जिसके अंदर हमने संपूर्ण पहला लेते हैं संपूर्ण कुंडलित कुंडलन। फर्स्ट है संपूर्ण कुंडलित कुंडलन। संपूर्ण कुंडलित कुंडलन का मतलब होता है कि जिसमें कि जब किसी एक मशीन में कॉइल ग्रुप, प्रति फेज और पोलों की संख्या बराबर होती है, उसको संपूर्ण कुंडलित कुंडलन कहते हैं। जिसके अंदर कॉइल ग्रुप प्रति फेज, एक फेज के अंदर कितने कॉइल ग्रुप आ रहे हैं, वो ग्रुप और पोलों की संख्या जब बराबर होती है तो उसको संपूर्ण कुंडलित कुंडलन कहते हैं। इसके अंदर जो कनेक्शन होते हैं वो कोयलों में स्टार्ट से स्टार्ट और एंड से एंड रखे जाते हैं। इसके अंदर कोयलों में स्टार्ट से स्टार्ट और एंड से एंड इसके संयोजन होते हैं। इस प्रकार की जो मोटर होती है वो संपूर्ण कुंडलित कुंडलन कहलाती है। दूसरी होती है अर्ध कुंडलित कुंडलन। दूसरा होता है अर्ध कुंडलित कुंडलन। यदि कॉइल ग्रुप प्रति फेज पोलों की संख्या से आधी होती है, यदि कॉइल ग्रुप प्रति फेज पोलों की संख्या से आधी है तो वो जो कुंडलन कहलाता है वो अर्ध कुंडलित कुंडलन कहलाता है। इसके अंदर जो कनेक्शन होते हैं वो संयोजन के हिसाब से आपको महसूस हो जाएगा कि उसके अंदर जो संयोजन कनेक्शन कॉइल टू कॉइल करते हैं उसमें स्टार्ट से एंड और एंड से स्टार्ट, इस तरह से उसका कनेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये संपूर्ण कुंडलित कुंडलन के अंदर जो मैंने बताया था आपको कि कोयलों के अंदर जो कनेक्शन होते हैं, ये कनेक्शन स्टार्ट से एंड से एंड और स्टार्ट से स्टार्ट और एंड से एंड और स्टार्ट इसका बाहर आ जाता है। ये तो था संपूर्ण कुंडलित कुंडलन। अभी हम जो बात करते हैं अर्ध कुंडलित कुंडलन, इसके अंदर जो था, इसके अंदर कॉइल ग्रुप प्रति फेज पोलों की संख्या के बराबर थे। अभी हमने जो अर्ध कुंडलित कुंडलन है, इसके अंदर जो कॉइल ग्रुप प्रति फेज पोलों की संख्या से आधे होते हैं। जिसके अंदर हम मान लीजिए ये इसके अंदर जो पोल बन रहे हैं, देखिए आप, ये पोल पहले वाली जो बता रहा हूँ मैं, ये इस तरह से इसका पोल बना, ये तो ये एक पोल, ये दूसरा पोल, ये तीसरा पोल और ये इधर था आधा। तो इसके अंदर ये जो 4 पोल इस तरह से बने हैं। अब देखिए आप, इसी के अंदर जो पोलों की संख्या, कॉइल ग्रुपों की संख्या प्रति फेज की जब आधी हो रही है तो उसके अंदर जो हम कनेक्शन करते हैं, इसमें हमने पूर्ण कुंडलित कुंडलन के अंदर स्टार्ट से स्टार्ट और एंड से एंड कनेक्शन किए थे। इसके अंदर कनेक्शन होते हैं स्टार्ट एंड से स्टार्ट और स्टार्ट से एंड टू स्टार्ट, इस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। अभी इसके अंदर देखिए आप, ये जो हमने सप्लाई दी, ये पोल बना, ये बना, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये पोल बना। तो ये एक पोल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये, तो ये इस तरह से इसके पोल बने हैं। जब इसके अंदर कॉइल ग्रुपों की संख्या पोलों से, देखिए ये 4 पोल बने हैं और पोलों की संख्या से आधी हो गई। इस तरह से जब आधी हो जाती है, कॉइल ग्रुपों की संख्या पोल की संख्या से आधी हो जाती है, उसको बोलते हैं अर्ध कुंडलित कुंडलन। नाउ तीसरा है एकल परत कुंडलन। अब लेयर एकल परत कुंडलन। एकल परत कुंडलन, जब किसी स्टेटर आर्मेचर में कुंडलियों की संख्या स्लॉटों की संख्या से आधी हो, जब किसी स्टेटर में, स्टेटर आर्मेचर बोल सकते हैं, स्टेटर आर्मेचर वाइंडिंग ही कहलाते हैं इसको, चाहे वो स्टेटर में हो या फील्ड में हो, तो जब किसी स्टेटर या आर्मेचर में कुंडलियों की संख्या स्लॉटों की संख्या
स्लॉटों की संख्या से आधी हो, कुंडलियों की संख्या स्लॉटों की संख्या से आधी हो, तो वो प्रत्येक उसकी आधी हो तो प्रत्येक स्लॉट में कोयल की एक साइड ही हो तो उसे एक परत कुंडलन कहते हैं। जैसे उसको उठा लें जिस तरह, जैसे हम एक परत कुंडलन में बात करते हैं कि स्लॉटों के अंदर, जैसे ये स्लॉट हैं, इन स्लॉटों में जब किसी स्टेटर आर्मेचर में कुंडलियों की संख्या स्लॉटों की संख्या से आधी हो तो प्रत्येक स्लॉट में एक साइड ही कोयल की आएगी। जैसे ये हमने चार का बनाया है, तो जैसे मान लेते हैं कि कोयल है 24 और स्लॉट है 12 स्लॉट 12 स्लॉट और 24 कोयलें और 12 स्लॉट। तो इस 12 स्लॉट के अंदर यही होगी ना सर, 12 स्लॉट जब स्टेटर में आर्मेचर में कुंडलियों की संख्या स्लॉटों की संख्या से आधी हो, स्लॉटों की संख्या से आधी, तो कोयल होगी 24 और स्लॉट होंगे 12 स्लॉट 24 कोयल। तो इसके अंदर जो साइड गिरेगी, हर स्लॉट के अंदर एक कोयल की एक साइड ही होगी। ये इस तरह से, ये इस तरह से हर स्लॉट के अंदर जो एक साइड ही कोयल की एक साइड ही होगी। इस वाइंडिंग को बोलते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग, एकल परत वाइंडिंग बोलते हैं। जैसे 24 स्लॉट और 12 कोयल, क्या हो रहा है इसमें, 12 कोयल और 24 स्लॉट, ठीक है ना, ये हो जाएगी ना इस तरह से, 12 कोयल होगी ना, 24 स्लॉट। तो इस तरह से इसके अंदर प्रत्येक के अंदर एक कोयल का एक सेट ही आता है। और दूसरी होती है दोहरी परत। दोहरी परत कुंडलन, इस वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में अलग अलग कोयलों की दो साइडें आती है। इस वाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि अलग अलग कोयलों की एक ही स्लॉट के अंदर अलग अलग कोयलों की दो साइडें आती है। जैसे एक कोयल ये पड़ गई तो इसी स्लॉट के अंदर इसकी भी एक कोयल इसके अंदर आएगी। तो एक स्लॉट के अंदर दो कोयलों की अलग अलग कोयलों की दोनों एक एक साइडें एक स्लॉट के अंदर जब आ जाती है तो उसको बोलते हैं दोहरी परत कुंडलन या डबल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर वाइंडिंग, इस वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में अलग अलग कोयलों की दो साइडें डाली जाए उसे डबल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। इससे स्लॉटों की संख्या और कोयलों की संख्या बराबर होती है। इसमें कोयलों की संख्या और स्लॉटों की संख्या बराबर होती है। जैसे स्लॉट 24 और कोयल भी 24 कोयल और 24 स्लॉट का जब पंखा होता है तो उसके अंदर प्रत्येक स्लॉट के अंदर वाइंडिंग की कोयलों की एक एक साइडें, दो कोयलों की साइडें, पास वाली कोयलों की दो साइडों में दो साइडें एक स्लॉट के अंदर आ जाती है, वो होती है कोयल दोहरी परत कुंडलन। अब क्या होता है संतुलित कुंडलित कुंडलन। पांचवा है संतुलित कुंडलित कुंडलन, संपूर्ण कुंडलित कुंडलन। इसमें जब प्रत्येक फेज के प्रत्येक ध्रुव में कुंडलियों की संख्या बराबर हो तो संतुलित वाइंडिंग कहलाती है। जब प्रत्येक ध्रुव में कुंडलियों की संख्या बराबर हो तो वो संतुलित वाइंडिंग कहलाती है। जैसे 24 कोयल 4 पोल और 3 फेज। जैसे 24 स्लॉट 24 कोयल और 4 पोल और 3 फेज, 4 पोल और 24 कोयल। तो ये जो वाइंडिंग बनेगी इसके ये कोयल पूरी संतुलित वाइंडिंग होगी। दूसरी होती है असंतुलित वाइंडिंग। छठी होती है असंतुलित कुंडली कुंडलन। जब प्रत्येक फेज के प्रत्येक ध्रुव में कुंडलियों की संख्या असमान हो,
जब प्रत्येक फेज के प्रत्येक ध्रुव में कुंडलियों की संख्या असमान हो तो उसे अर्धकुंडलित कुंडलन, असंतुलित कुंडलन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फिर से सुन लीजिए। जब प्रत्येक फेज के प्रत्येक ध्रुव में कुंडलियों की संख्या असमान होती है तो वो अर्धकुंडलित या असंतुलित कहलाता है। इसमें कॉइल, जैसे मान लेते हैं हम, कॉइल है 18 और 4 पोल और 3 फेज। पोल है 4 और फेज है 3। 4 पोल 3 फेज, तो कॉइल संख्या अपन पोल इंटू, जैसे हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं कॉइल ग्रुप निकालने के लिए, कॉइल ग्रुप इजिकल टू, इसका जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, कॉइल की संख्या अपॉन पोल इंटू फेज। कॉइल संख्या अपॉन पोल इंटू फेज। तो ये हो गया, कॉइलों की संख्या कितनी है? 18, पोल हैं 4 इंटू फेज 3 है, तो 4 तेरी 12 और 18 से 12, तो ये जो बनेगा 1.5 डेढ़ कॉइल आ रही है। तो ये जो वाइंडिंग, जब डेढ़ कॉइल, अभी डेढ़ कॉइल को हम किस तरह से वाइंडिंग में सेट करेंगे, तो ये जो आधी कॉइल को और उसको कैसे करेंगे, तो इसको सेट करने के लिए जब ये वाइंडिंग हम करेंगे, ये वाइंडिंग असंतुलित कुंडलन कहलाता है। इसके अंदर हम जब इसको रिवाइंड करेंगे तो मैं आपको लास्ट में डेड कॉइल के बारे में बताऊंगा। वो डेड कॉइल जब इसके अंदर कुछ खांचे खाली रह जाएंगे, उसके अंदर वो डेड कॉइल को हम डाल देते हैं, जिसको डमी कॉइल भी कहते हैं। डमी कॉइल इसमें सेट करके हम इसको, इस वाइंडिंग को करते हैं। अगली वाइंडिंग है सकेंद्रीय कुंडलन। सातवां है सकेंद्रीय कुंडलन, या इसको कंसेंट्रिक वाइंडिंग भी, कंसेंट्रिक वाइंडिंग या सकेंद्रीय कुंडलन इसको बोलते हैं। जैसा कि आप नाम से विदित हो रहा है कि सकेंद्रीय कुंडलन, जिसका कुंडलियों एक से अधिक भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उनके पिच अलग अलग होंगे। जैसे एक से जो भी पिच बनेगा और उस पिच के बीच में जो कोयलें आएगी, जैसे 3 कोयलों का एक कोयल ग्रुप जो बन रहा है 3 कोयलों का है, लेकिन उनका केंद्र एक ही रहेगा। पिच अलग अलग होंगे, प्रत्येक के फेज के प्रत्येक ध्रुव में उसके जो पिच होंगे वो अलग अलग होंगे, परंतु उसका केंद्र एक होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के बता रहा हूँ, जैसे ये एक कोयल है, ये इसके बीच में स्लॉट के अंदर डली हुई है, आप समझ लीजिए स्लॉट के अंदर ही है। इसके अंदर जो दूसरी कोयल डली वो भी इसके बीच में सेंटर में डलेगी, और अगर तीसरी कोयल और है तो वो भी इस तरह से। देखिए आप लोग, ये जो कनेक्शन हमने इसमें किए हैं ये कंसेंट्रिक वाइंडिंग कहलाती है, जिसको सकेंद्रिक, केंद्र मतलब इसका केंद्र बिंदु एक है और इसका भी केंद्र यही है, दूसरी कोयल का भी केंद्र यही है, तीसरी कोयल का भी केंद्र यही है। इस तरह से जो कोयल बनती है ये सकेंद्रीय कुंडलन या कंसेंट्रिक वाइंडिंग जिसको बोलते हैं। इस कोयलों के अंदर कनेक्शन आपस में, जैसे ये मेन कनेक्शन है तो इसके बाद दूसरा कनेक्शन इसका, और ये कनेक्शन अंदर के अंदर सीरीज में जुड़ के ये अंदर की वाइंडिंग से इसका तार बाहर आ जाता है। इस तरह से ये जो वाइंडिंग कहलाती है ये सकेंद्रीय कुंडलन या कंसेंट्रिक वाइंडिंग कहलाती है। ये सिंगल फेज मोटर है या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, उसके अंदर इस वाइंडिंग को ज़्यादातर की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो सारे थे कुंडलन के मौलिक परिभाषाएं। अब हमारा टॉपिक जो चेंज हो जाएगा, अभी हम बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के कुंडलियों के आकार के रूप में प्रकार। कुंडलियों की साइज या कुंडलियों के आकार के लिए जो हम वाइंडिंग के अलग अलग प्रकार से हम कुंडलियों को वाइंड करते हैं, तो कुंडलियों की आकार हाँ, कुंडलियों की
आकार के अनुसार वाइंडिंग के प्रकार, मेरे से काना मात्रा की गलती हो ही जाती है। कुंडलियों की आकार के अनुसार वाइंडिंग के प्रकार, इसके अंदर अलग अलग तरह की अलग अलग प्रकार की वाइंडिंग, जैसे हमने बहुत सी तरह की वाइंडिंग करने का अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं। जैसे अलग अलग प्रकार से हम वाइंडिंग करते हैं, जैसे बास्केट वाइंडिंग, कंसेंट्रिक वाइंडिंग, स्केन वाइंडिंग, फ्लैट लूप वाइंडिंग, चेन वाइंडिंग और डेड कॉइल की जो वाइंडिंग करते हैं वो मैंने आपको बताया था, अभी मैं बाद में बताऊंगा आपको लास्ट में। तो अब सबसे नंबर 1 पे बात करते हैं हम लोग बास्केट वाइंडिंग। तो नंबर 1 पे है बास्केट वाइंडिंग। बास्केट वाइंडिंग एक तरह से पूरे बास्केट के रूप में, आपने देखोगे थैले बास्केट जो जालीनुमा होते हैं, बास्केट के रूप में तरह से होती है। प्रत्येक कॉइल की एक साइड नीचे होती है और एक साइड कॉइल के साइड के नीचे आ जाती है और दूसरी साइड उसके ऊपर रहती है। जैसा मैं अभी बताऊं आपको कि जब हमने स्लॉट के अंदर कोयले डालते हैं तो एक कोयल हमने एक साइड डाल दी और एक साइड उठी हुई है, फिर वो कोयल दूसरी कोयल उसके नीचे जाएगी और ऊपर आएगी। तो एक कोयल के नीचे, एक कोयल ऊपर, एक कोयल नीचे, एक साइड नीचे रहेगी, एक साइड उसके ऊपर आ जाएगी। इस तरह से कोयल, तो पूरी जब कोयल हम बनाएंगे तो पूरी एक बास्केट के रूप में दिखती है। पूरी कोयल बास्केट के रूप में नजर आती है, जिसमें एक एक साइड है नीचे दबती है, एक ऊपर चलती है। इस तरह से जो कोयलें बनती है वो पूरा एक बास्केट के रूप में, एक जालीनुमा बास्केट के रूप में दिखता है। तो वो इस तरह से बनती है। इस तरह की कोयल की साइड एक दूसरे से कोयल के ऊपर एक नीचे होती, एक उसके ऊपर होती। ये वाइंडिंग ज़्यादातर 3 फेज मोटरों में ही खींची जा सकती है, जिसका रूप बास्केट की तरह से दिखता है। अब हम जो दूसरी बात करते हैं कंसेंट्रिक वाइंडिंग। मैंने आपको बताया था कि जिनका केंद्र एक ही होता है, परंतु वो उसके अंदर कोयलों के पिच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका सभी कोयलों के केंद्र एक ही होता है। नाउ कंसेंट्रिक वाइंडिंग। दूसरा था कंसेंट्रिक वाइंडिंग। इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि उनके कोयलों के एक ग्रुप के अंदर जितनी भी कोयले हैं उनके 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसके पिच अलग अलग होंगे, कोयल के पिच अलग अलग होंगे, परंतु उसके केंद्र एक ही होगा। जैसे कि पिच बड़ी कोयल, फिर छोटी कोयल, फिर छोटी कोयल, तो उसके पिच भी अलग अलग होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। नाउ तीसरी होती है स्कैन वाइंडिंग। तीसरी है स्कैन वाइंडिंग। स्कैन वाइंडिंग, इस वाइंडिंग में क्या करते हैं कि सबसे पहले स्कैन वाइंडिंग मतलब आप समझ रहे हो एक स्कैन टाइप बनती है, तो इसमें कोयल को एक बड़े रूप में बना ली जाती है। बड़ी कोयल बनाते हैं, एक ही कोयल बड़ी बना देते हैं और उस कोयल को फिर स्लॉट में डालने के लिए उस पूरी कोयल को स्लॉट में, एक एक स्लॉट में पूरी डालते हैं, जिसका रूप में लंबाई नीचे रहती है। जैसे मैं बताऊँ आपको यहाँ पे कि ये जो स्लॉट है, ये दोनों स्लॉट हैं, इस स्लॉट में जब हम कोयल बनाते हैं तो वो कोयल इतनी बड़ी बनती है, इतनी कोयल बड़ी हम बना लेते हैं। ये पूरी कोयल बनाई, इसी कोयल को फिर से हम इसी स्लॉट के अंदर कोयल बनाते हैं। इस कोयल को यहाँ से हम मोड़ देते हैं, यहाँ से मोड़ के फिर ये वापस इसी में आती है और वापस इसका अगला भाग ये भी वापस यहाँ से मोड़ते जाएंगे और ये सारा का सारा स्लॉट में इस तरह से ये स्लॉटों के अंदर ये कोयल, पूरी कोयल वापस इसी कोयल के रूप में ये इस तरह से बन जाती है और इसका एक तार यहाँ से निकलेगा, एक तार इसका यहाँ से निकलेगा। तो ये जो कोयल को फिर से अंदर कोयल बना के डालते हैं, एक लंबी कोयल बनाते हैं और स्लॉट के अंदर जो बचा हुआ शेष भाग है, एक बार स्लॉट डाल दिया, उसका बचा हुआ स्लॉट है वो भी वापस उसी कोयल के अंदर लपेट के उस कोयल को बनाते हैं। तो ये जो कोयल बनती है, आपने देखा होंगे छोटे छोटे जो कूलर के पंप वगैरह हैं, इनके अंदर आज तक कई वाइंडिंग स्कैन वाइंडिंग होती है। बहुत से पंखे, मोटर पंखे होते हैं, सिंगल फेज मोटर में ये स्कैन वाइंडिंग ज़्यादातर की जाती है। अगली आती है फ्लैट लूप वाइंडिंग। चौथा आता है फ्लैट लूप वाइंडिंग।
फ्लैट लूप वाइंडिंग, प्रत्येक ग्रुप में एक ही कोयल अलग अलग डाली जाती है। इसके अंदर क्या होता है, फ्लैट लूप कोयल के अंदर प्रत्येक ग्रुप में या प्रत्येक स्लॉट में ही समझ लीजिए आप कि हर स्लॉट में दो स्लॉट में एक कोयल होती है। मतलब कोयलें बिल्कुल एक दूसरे के टच नहीं करती किसी भी तरह से, एक दूसरे के ओवरलैप। जैसे ये स्लॉट है, ये स्लॉट मैंने 4 स्लॉट बनाए हैं, ये 2 स्लॉट, ये 2 स्लॉट है। इसके अंदर जो कोयल डलेगी वो कोयल इसी में रहेगी और दूसरी कोयल जो बनेगी वो कोयल अलग से रखेगी। और इस तरह से ये जो कोयलें अलग अलग सेपरेट अलग अलग जो डाली जाती है वो कोयलें सारी फ्लैट लूप वाइंडिंग कहलाती है। प्रत्येक ग्रुप में एक कोयल अलग अलग डाली जाती है। ये कोयलें प्रत्येक कोयलें अलग अलग स्लॉटों में डाली जाती है, इसको बोलते हैं फ्लैट लूप वाइंडिंग। नाउ अगली जो खास वाइंडिंग है वो है चेन वाइंडिंग। 5वां है चेन वाइंडिंग। चेन वाइंडिंग, प्रत्येक कोयल एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है। इसके अंदर क्या होता है, प्रत्येक कोयल एक दूसरे के ऊपर लगी रहती है। जैसे ये कोयल बन गई, ये कोयल डली और दूसरी कोयल इसके ऊपर डलेगी। ये इस तरह से ये कोयलें एक दूसरे के ऊपर, नीचे पूरी दोनों स्लॉट डल गए, उसके बाद दूसरी कोयल इसके ऊपर डलेगी, फिर एक नीचे रहेगी, एक ऊपर रहेगी। इस तरह से 4 कोयलें पहले डल जाती है, उसके ऊपर दूसरी कोयल डलती है। इस तरह से ये देखिए आप बिल्कुल चेन टाइप दिख रही है, इसको बोलते हैं चेन वाइंडिंग। या आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से कोयलें डलती है, ये पूरी एक प्रकार से चेन की तरह से दिखती है, तो इसको बोलते हैं चेन वाइंडिंग। तो इस तरह से ये चेन वाइंडिंग सिंगल चैनल, सिंगल चेंज, डबल और ट्रिपल अलग अलग रेंज के अंदर इनको डाले जा सकते हैं। सिंगल रेंज, डबल रेंज और ट्रिपल रेंज, इस तरह से ये चेन वाइंडिंग डाली जाती है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था डेड कॉइल, डेड कॉइल कभी कभी क्या होता है, हम जब परिभाषाओं के साथ आप बता रहे थे कि इन परिभाषाओं में जैसे मैं एकल परत कुंडलन, दूसरी कुंडलन, पॉल पेच, कॉइल थ्रो और उसकी जो हम डिग्री निकाले थे प्रति स्लॉट प्रति डिग्री, फिर कुल डिग्री, इसके साथ कब कॉइल का वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज होगा, कब फेज चेंज होगा, कब उसकी ध्रुव चेंज होंगे, कहाँ से ध्रुव के कनेक्शन निकलेंगे, ये सब चीज़ें जब हमने इसका आपको जो कुंडलित की मौलिक परिभाषा है उसके अंदर आपको बताई थी। ये सारा चैप्टर जो आज हमने, ये सारा वाइंडिंग के अंदर काम आने वाली उपयोगी चीज़ें हैं। धन्यवाद। मैं ये डेड कॉइल के बारे में जो आपको बता रहा था, डेड कॉइल जब वाइंडिंग के अंदर अनबैलेंस वाइंडिंग हो जाती है, जब बैलेंस नहीं होता है, उसके अंदर कुछ कोयलें अप्रोक्सीमेटली 8% ही, उस कोयलों का 8% कोयलों के लिए ही कुछ जगह शेष रह जाती है, स्लॉट खाली रह जाते हैं। उन खाली कोयलों के अंदर हम एक डेड कोयल बना के उसके अंदर डाल देते हैं, उस कोयल को ही शॉर्ट करके अंदर रख देते हैं। उसका उस वाइंडिंग के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, खाली उसको रखते हैं। उसको हम डेमो कोयल भी कह सकते हैं, डेड कोयल भी कह सकते हैं, या डेमो कोयल भी कह सकते हैं। मम्मी कोयल, मम्मी कोयल जो रूप खाली एक स्थिर रूप में अंदर पड़ी रहती है, उसका कहीं फ्लक्स में या किसी में भी उसका काम नहीं होता है, उसको बोलते हैं डेड कोयल। धन्यवाद।